कम बैक अगेन दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने काफ़ी अच्छे मूव्स दिए और काफ़ी अच्छे अपन को बड़े बड़े टारगेट्स भी देखने को मार्केट में मिले थे। एक एक करके सब कुछ समझेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे आज में मैंने फिर से वही मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो किया और उससे पैसा बनाया है। ठीक है, चलते हैं चार्ट की तरफ। ठीक है, देखो मार्केट में हुआ क्या आज। मार्केट खुला गैप अप। ठीक है, सॉरी, मार्केट खुला था बिल्कुल साइडवेज जोन पे खुला। ठीक है, और वहाँ से फॉल करके नीचे से और नीचे गिरना शुरू हुआ। ठीक है, अब इसको समझो। ये अपना क्या था, कल का 15 मिनट का ERL था। मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट ERL लेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, IRL की तरफ जाएगा। अब मार्केट के पास में IRL दो जगह पे थी, एक तो ये ऊपर की तरफ थी और या फिर मार्केट के पास जो IRL था वो अब सीधा नीचे जाके मौजूद था, वो यहाँ पे था। ठीक है, ये दो जगह मार्केट के पास में IRL था। देखो अंदाजा मत लगाओ, मार्क कर लो भाई, ये दो जगह मेरे पास में IRL है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी FVG पेंडिंग नहीं है, सीधा यहाँ पे है FVG। समझ रहे हो? तो अब इसीलिए अपन को वेट करना था, इंतजार। ठीक है, या तो मार्केट इस जोन में आए या फिर मार्केट इस जोन में आए। ठीक है, तो इतना दूर का इंतजार करेंगे तो भाई अपने पास में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। ठीक है, और दूसरा कारण मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था टेलीग्राम पे। अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो वहाँ पे आपको अपडेट मिली होगी मेरी सुबह की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बोल दिया था कि आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और मैंने आपको वो वीकली टाइम फ्रेम का जो पर्सपेक्टिव था वो समझाया था और आपको इस जोन से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली होगी और आप देखोगे मार्केट ने सेलिंग शुरू कर दी है। मार्केट ने सेलिंग शुरू कर दी है, लेट ही सही लेकिन मार्केट ने शुरू कर दी है। ठीक है, मार्केट ने वैसे देखा जाए तो 500 से लेकर और ऑलमोस्ट 350 330, मतलब कि हम मान लो 150 पॉइंट के ऊपर की भी आज जो है यहाँ पे आपको अच्छी खासी है जो है मोमेंटम दिखा दिया है। ठीक है, अब समझते हैं अपने जो ट्रेड थे वो कैसे एग्जीक्यूट हुए और कैसे मैंने उसको जो है कैच किया। ठीक है, देखो पहली बात तो ये कि जो है मार्केट अपन अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर कौन सा है अपना, ये चौक है और ये बॉस है 1 मिनट का। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इतना ध्यान रखें, ऊपर मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और नीचे मेरा चेंज ऑफ करेक्टर मौजूद है। ठीक है, अब इंटरनल में कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने 15 मिनट की लिक्विडिटी के स्वीप होने का वेट किया, वो यहाँ पे स्वीप हो गई। स्वीप होने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही कंटिन्यूएशन पैटर्न बना एक, यहाँ पे देखो मार्केट में कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा था। ठीक है, उसके बाद भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करी मैंने, क्या क्या किस किस का इंतजार किया। देखो यहाँ पे मैंने इस इंड्यूसमेंट का वेट किया। अब आप बोलोगे यार ये इंड्यूसमेंट, ये नहीं है कि इंड्यूसमेंट नहीं, ये नहीं है, ये वाला इंड्यूसमेंट अपना। ठीक है, उसके ऊपर मेरे पास में ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये इनसाइड बार में था, आपको दिख रहा है, लेकिन मैं इसको एज ए चेंज, इसको एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में पैटर्न में बनता हुआ नजर आया है और यहाँ पे प्राइस ने प्रॉपर एक लिक्विडिटी का फॉर्मेशन किया है। अब अगर मार्केट को सच में इसका यूज करना था तो वो यहाँ से कुछ अपन को जो है कंफर्मेशन दिखाना चाहिए। ठीक है, कुछ पैटर्न शो करे अपन को, तभी अपन सेल में एंट्री करेंगे, डायरेक्ट सेल में कभी भी एंट्री नहीं करनी होती है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया तो यहाँ पे मार्केट, आपको लोग बोलेंगे देखो डबल टॉप है, स्पिनिंग टॉप पैटर्न, जो भी कैंडल स्टिक है वो आपको दिखाएंगे, मैं उनके ऊपर नहीं चाहता। ठीक है, मार्केट ने इसको टैप किया, रिवर्स किया, मैंने अपना EMA सेटअप यूज़ किया जिसमें ये अपना कैंडल है, उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे अपन को FVG का फॉर्मेशन मिला। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या मिला है अपन को, स्कोप वाली कैंडल मिली है। तो ये मेरी एक तरफ तो स्कोप हो गई, एक तो मेरी ये स्कोप हो गई, साथ ही साथ में मेरा यहाँ पे EMA का ब्रेकडाउन भी हुआ और FVG का फॉर्मेशन भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इतना कुछ मुझे यहाँ पे मिला। तब मैंने यहाँ पे सेल मारा और सेल मार के जस्ट इसके ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस था और ये मेरा आज का रहा 1:5.75 का टारगेट। और मैंने नीचे तक टारगेट इसलिए रखा क्योंकि ये रॉन्ग कैंडल थी, इसने हाई और लो स्वीप कर रखा था, तो इसकी लिक्विडिटी लेना मार्केट के लिए आसान हो जाता है। और यहाँ तक मैंने टारगेट रखा और मेरे बॉस के लेवल बनी हुई थी, तो मैंने टारगेट आराम से लिए। उसके पूरे 47 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन द मनी मुझे अच्छा खासा प्रीमियम प्रीमियम जो है मुझे अच्छा खासा मिल गया है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि सुबह पहले मोमेंटम था, बाद में मोमेंटम गायब जैसा हुआ कि पूछो मत। ठीक है, उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया, ये बॉस हुआ, ये इंड्यूसमेंट हुआ। अब इंड्यूसमेंट होने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था जस्ट इसके ऊपर, इसमें गैप है, जूम करके देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये गैप में मार्केट आया, उसके बाद में प्राइस ने सीधा इसको टैप करके यहाँ से अपना क्या हुआ, EMA सेटअप फिर से एक्टिवेट किया। ठीक है, अब EMA सेटअप फिर से एक्टिवेट हुआ क्योंकि इंड्यूसमेंट भी स्वीप हुआ था और साथ साथ में ऑर्डर ब्लॉक पर टैप हुआ, साथ साथ में मेरा EMA सेटअप यहाँ पे फिर से क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ, जिसमें ब्रेकडाउन मिला और ये कैंडल ने मुझे FVG का फॉर्मेशन दिया। मैंने एज यूजुअल उसमें एंट्री करी, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था और मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हंट कर लिया।
अब देखो यही चीज़ होती है, स्टॉप लॉस हुआ तो दे दो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। दोनों ही चीज़ मार्केट में काम करनी पड़ेगी आपके लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे से गलती ये हुई, मैंने देखा नहीं, और मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अपना जो ये प्रीवियस डे का लो था, यहाँ पे ये लो जो था ना वो ब्रेक डाउन हुआ था अपना, ठीक है। और ये प्रीवियस डे का लो यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला पुल बैक अपना क्या होता है, MSS होता है। तो मैंने इसको ध्यान दिया नहीं और प्राइस FVG में टैप करके ऊपर की तरफ मूव करके गया, समझ रहे हो। तो मैं इस ट्रैप से बच जाता, मैं इस एंट्री में इसमें एंट्री करता ही नहीं, मैं इसमें रिवर्सल की एंट्री करता तो मेरे लिए अच्छी प्लानिंग हो सकती थी, मैं आराम से इस FVG में एंट्री कर सकता था अगर सच में मुझे थोड़ा ध्यान देता। तो मैंने ध्यान दिया नहीं, और ये आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर आपको FVG में एंट्री मिली, ठीक है। बहुत छोटा आपका स्टॉप लॉस भी था, इसके अंदर भी ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मिला नहीं आपको, जस्ट 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और मुझे इसमें 1:2 ईजीली मिल जाता, ईजीली आप देखोगे 1:2 मुझे ईजिली यहाँ पे मिल जाता, तो मेरा एक और ट्रेड यहाँ पे डन हो जाता। बट मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैंने आज सुबह ही इतना बड़ा ट्रेड निकाल लिया कि मुझे आज रिस्क लेने में कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है। 1:1.75 सॉरी 5 मतलब 1:6 के लगभग मुझे वो टारगेट मिला। अब उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे बॉस, ठीक है, यहाँ पे बॉस किया, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना इंड्यूसमेंट हुआ था शायद, मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया था, और उसके बाद में अपना इंड्यूसमेंट हुआ था यहाँ पे। इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट ने फिर से बॉस किया, और फिर यहाँ पे मार्केट ने घूम के चौक कर दिया, ये अपना चौक हो गया। चौक होने के बाद में प्राइस ने क्या किया, पुल बैक बनाया। अब ये अपना इंड्यूसमेंट था नहीं, ठीक है, मार्केट ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये अपना इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट होने के बाद में ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट में प्राइस ने क्या किया, स्कोप बना दिया। देखो लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ तक स्वीप हुई, यहाँ पे क्लोजिंग मिली। और यही सेम पैटर्न आपको किस में मिला, प्रीमियम के चार्ट में भी मिला, क्योंकि 1 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्कोप के लिए दोनों में चाहिए मुझे। और यहाँ पे जैसे ही मुझे ये क्लोजिंग मिली, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे देखो 2 एंट्री बन सकती थी, लेकिन मैंने एंट्री यहीं पे क्यों करी, इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था, ये कारण बना जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी जो था अपना वो फालतू में इतना बड़ा बन रहा था, और रिवॉर्ड जो था वो बिल्कुल इतना सा था, ठीक है। तो 1:1 की बजाय मैंने एंट्री करना यहाँ पे प्रेफर किया, और मार्केट मेरे लेवल पे आया भी, ठीक है, मुझे सस्ते में एंट्री मिली, और सस्ते में एंट्री मिलने की वजह से मेरा ये 1:3.5.7 का एक शानदार टारगेट मुझे मिला। जब प्राइस यहाँ पे आई तो क्या शानदार मोमेंटम प्राइस ने मुझे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 27 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे प्रीमियम में मुश्किल से मुश्किल 122 से मेरी एंट्री हुई थी, और 135 के लगभग मुझे मतलब 15 से 16-17 पॉइंट का मुझे मोमेंटम मिला था, ठीक है। बस सही मोमेंटम था, बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं है। 17 पॉइंट मिलना कोई मजाक की बात नहीं है भाई, 17 पॉइंट मिल गए इन द मनी के अंदर, इससे बुरा आपके लिए, सॉरी इससे अच्छा आपके लिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मेरे आज जो दो ट्रेड थे, जिसमें 1:6 और 1:2 आपका 3.5, ठीक है, ऐसा अपना 1:9 तक का अपना पूरा दिन आज खत्म हुआ, और बहुत ही गजब का मज़े के साथ में ख़त्म हुआ। और जो मैंने आपको सेलिंग की एंट्री बताई थी, वो भी सेलिंग की एंट्री यहाँ पे मार्केट ने अच्छे से प्रेफर करी, और मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मारी थी, ठीक है। इस 5 मिनट के ऊपर मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग मारी थी। स्कैल्पिंग में मैंने क्या किया, आप देखोगे 5 मिनट के अंदर भी सेम चीज़ काम करती है, ERL IRL। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ERL लिया, क्योंकि ये पुल बैक है, ये एक स्विंग है, इसके नीचे लिक्विडिटी मौजूद होती है, तो यहाँ पे प्राइस ने ERL लिया। ERL लेने के बाद मेरा प्राइस नीचे आया और इस FVG में आया। आप देखोगे इस पूरे लेग में सिर्फ एक ही FVG थी, जैसे इसमें टैप हुआ मैंने एंट्री करी और यहाँ तक, ठीक है, आपको दिख रहा है ये 414 से लेकर और ये 380 तक कितने पॉइंट हो गए, ऑलमोस्ट 20, 30, 34 पॉइंट। देखोगे 34 पॉइंट छोटी बात नहीं है, स्कैल्पिंग में 34 पॉइंट्स, ठीक है। इतने तक उनको रिस्क रिवॉर्ड रेशो में नहीं मिले अभी के लिए, लेकिन 34 पॉइंट्स विद लॉजिक अपन ने निकाले। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस क्या रहा, ये अपना FVG का जो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है अपना, ये अपना स्टॉप लॉस था जो कि 25 पॉइंट्स का था। देखो स्कैल्पिंग करे थे तो चांसेस स्टॉप लॉस के बहुत कम थे, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे स्कैल्पिंग करता हूँ जहाँ पे चांसेस ना के बराबर होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। लेकिन स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस आपका FVG का ये जो पॉइंट है वहीं पे आपका स्टॉप लॉस वैलिड है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन डिफेंस अपनी, अगर ये डिफेंस टूट जाती है तो मतलब मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। बट मुझे पता था कि मार्केट को गिरने की वजह चाहिए और मार्केट ने उसके लिए ही क्लोजिंग दिखाई है मुझे, ठीक है। मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो प्लीज़ ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि ऐसे लेवल्स आपके लिए काम में आते हैं और आप उनसे कुछ जो है अर्निंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई कॉल टिप्स देता नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एनालिसिस बताता हूँ। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एंट्री करके अपना जो है पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं,
ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग देखो अपन ने रोज अपन ने 1:2 1:2 1:2 निकाला, आज अपन ने ऑलमोस्ट 1:9 निकाल लिया। तो देखो एक दिन में अपन ने कितना बड़ा प्रॉफिट निकाला। तो महीने में आपके 1-2 दिन ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको ऐसे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बहुत आसान अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो इस कुल मिला के आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही स्लो तरीके से आप आगे बढ़ोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए बढ़ोगे बिना डर के, सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है, सही जगह पे टारगेट लगाना, आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, उसे ही कहते हैं ट्रेडिंग करना। लॉन्ग टर्म में ऐसे ही सर्वाइव किया जाता है ट्रेडिंग के अंदर, ऐसे नहीं कि एक दिन ट्रेडिंग कर ली और हो गया काम। ठीक है, अब ये तो अपने हो गई आज की ट्रेडिंग की बात सारी। अब देख लेते हैं कल का मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या हो रहा है अपने सामने। ठीक है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग जो है वो 379 काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने, ऑलमोस्ट अपन को यहाँ पे क्लोजिंग दी है 379। ये पूरी की पूरी रिकवरी यहाँ तक कर दी है मार्केट ने। बट कोई बात नहीं, लेट्स सी मार्केट के अंदर अपन को कल के दिन पे क्या दिखाई देता है। अपन 1 डे कैंडल लगाते हैं, 1 डे कैंडल जो है अभी तक भी वो इनसाइड बार के रूप में फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो क्लोजिंग हुई है वो इनसाइड बार जो कैंडल है उसके नीचे ब्रेक डाउन करके क्लोज दिया है मार्केट ने। ठीक है, तो ये अच्छा सिग्नल है डाउन साइड के लिए, मार्केट के लिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि मैं आपको वापस बता देता हूँ जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं थे, अपना जो वीकली बायस है वो इस बार का क्या है, यहाँ पे डाउन साइड का है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना होता है तो उसको बायर्स को ट्रैप कराना होता है। तो मार्केट ने क्या किया, जो है प्रीवियस वीक में तो कोई हाई था नहीं, तो मार्केट ने इस वीक में हाई बनाया, उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली। ये लिक्विडिटी वैलिड नहीं है क्योंकि इसका लॉजिक यहाँ पे बताया मैंने आपको कि ये इनवैलिड कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पे, दैट्स वाई अपना ये पुल बैक वैलिड नहीं बना हुआ। ये पुल बैक वैलिड था तो इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने हंट करी। उसके बाद में इसके नीचे जैसे प्राइस ने क्लोजिंग दिया तो आपको ये मोमेंटम देखना जो है वो मिल गया। ठीक है, ये मोमेंटम जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखते हैं अगर मार्केट जो है यहाँ तक आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं मुझे, क्योंकि ये वीक में क्या है। दूसरी चीज़ बताऊँ आपको मैं अब एक और चीज़ देखोगे कि वीक टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने अपना प्रीवियस स्विंग आई है उसकी लिक्विडिटी ली थी, मतलब ये एक तरह की क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अब मार्केट अब तक एक बार भी एफपीजी में टैप करने नहीं आया है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे अपने पास में एफपीजी की जो है ये पहला एफपीजी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जो कितना लेवल दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 24,055 का लेवल दिखा रहा है। लेकिन मैं इसको भी एज ए वैलिड एफपीजी नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास नीचे एक और एफपीजी है, तो डिस्काउंटेड जोन में जो एफपीजी मेरे पास रहेगी मैं उसको प्रीफर करूंगा। और डिस्काउंट जोन में मेरे पास में जो एफपीजी है वो है ये नीचे वाली एफपीजी मौजूद दिख रही है मुझे। ठीक है, जो डिस्काउंट जोन से इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑलमोस्ट जो है मैं कितना फॉल मान रहा हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास में एक और एरिया निकल के आता है 23,847 का लेवल, जो कि एक शॉर्ट टर्म सेलिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो एफपीजी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली जो कि डिस्काउंट जोन से भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं फिलहाल के दिनों में। ठीक है, और मुझे उसके लिए लेवल जो दिखाई दे रहा है वो अपना 4 आवर का ये वाला लेवल ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो है मार्केट में देखोगे वीकनेस ठीक है धीरे धीरे शो हुई है, और वेट करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बनने दो, आराम से ट्रेडिंग करते जाओ। ठीक है, और 1 मिनट के ऊपर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं करनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इन स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर करनी है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ये कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे जो है अपना बॉस डन किया है क्या, लेट्स सी। यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी क्या इस कैंडल को, जी हाँ, यहाँ पे मार्केट ने बॉस कर दिया है। ठीक है, ये मार्केट ने 1 मिनट का यहाँ पे बॉस डन कर दिया है। ये अगली कैंडल कहाँ पे भी क्लोज हुई है, लेकिन इसने तो क्लोजिंग दे दी थी ना अपन को बाद में। ठीक है, इसलिए तो मार्केट ने बॉस कर दिया है। अब इसके बाद में जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो कहाँ पे है, इंड्यूसमेंट का जो लेवल है वो मार्केट का यहाँ पे जाके मौजूद है। ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है, दैट्स वाई अपन इसको इंड्यूसमेंट नहीं कंसिडर कर सकते। या तो मार्केट क्या करेगा, एक नया पुल बैक बनाएगा, या फिर मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करने आएगा। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देखो, जब मार्केट ने 15 मिनट के ऊपर नीचे फॉल दिया था, एक पुल बैक बनाया था, तो यहाँ पे एक एफपीजी मौजूद थी। ये भी अपनी क्या है, IRL मौजूद है। यहाँ से अपन सेलिंग करके यहाँ तक के टारगेट रख सकते थे, लेकिन कंफर्मेशन मिली नहीं, एंट्री हुई नहीं। ठीक है, जैसे ही प्राइस IRL मतलब एफपीजी को ब्रेक कर देती है विक से भी, तो वो वैलिड नहीं है, फिर वो IRL काम की नहीं होती है। अगर एफपीजी के अंदर से ही मार्केट गिरे तब ही वो एक परफेक्ट एरिया है जहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और एरिया को ब्रेक कर दिया मतलब फिर वो IRL
जो है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मार्केट में सच में ही एक साइड जाने की डाउन साइड में स्ट्रेंथ है तो वो सिंपल एफवीजी का यूज़ करेगा, गिर जाएगा। देखो जैसे कि मार्केट में सुबह वाले क्या थी, स्ट्रेंथ थी, मार्केट ने पुल बैक बनाया, नीचे ब्रेक किया, ऊपर आया, एफवीजी में टैप किया, ब्रेक किया, स्ट्रेंथ थी ना मार्केट के अंदर। देखो फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो ये एफवीजी थी, मार्केट ने इसको फिल कर दिया, इसको ऊपर चला गया, मतलब अपना फर्स्ट लाइन डिफेंस जो था वो मार्केट ने हंट कर लिया। जैसे फर्स्ट लाइन हंट हुआ, टैप किया, ऊपर गया मार्केट, ठीक है। फिर उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो गया। अगर मार्केट में सच में ही स्ट्रेंथ होती है तो वो एफवीजी का यूज़ करेगा, गिर जाएगा। देखो यहाँ पे एफवीजी थी, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ऊपर चला गया, फिर कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया। जैसे ही एफवीजी को ब्रेक करा, मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में अटक गया। अगर सच में ही मार्केट एफवीजी को यूज़ करता है तो वो तुरंत आपको डाउन साइड के जो है ट्रेड आपको देता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो है ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो और जो है निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर चीज़ें सीखनी है मुझसे, ठीक है, और डेली आपको ऐसे स्ट्रक्चर सिंपल, इससे क्या होता है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन होता है, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन होता है, और देखो लॉन्ग टर्म में आपको यही बचाते हैं, स्कैल्पिंग नहीं बचाती है। समझना मेरी बात। अगर आप जो है किसी और चीज़ को देख के आए हो, सीख के आए हो, आपने यूट्यूब पे जो है शुरुआत से प्राइस एक्शन देखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा है, इंडिकेटर देखा है, पता नहीं क्या क्या देखा है, अपन सिर्फ 9 EMA को यूज़ करते हैं, वो भी जब जब मार्केट सिंगल टैप करता है ऑर्डर ब्लॉक से, कोई कंफर्मेशन देता नहीं है, तो अपन को इसका यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए अपन अपना ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी देखते हैं कंफर्मेशन के लिए, फर्दर कंफर्मेशन के लिए, अदरवाइज अपन इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। बाकी अपन को किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, प्योर अपन क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। और अपन जो है डेली आपको मैं रिजल्ट आपको मेरे जो यूट्यूब है उसके ऊपर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब, जिसमें मैं डेली 1:2 3 1:2 3, ठीक है। एक दिन में 2 ट्रेड मिलते हैं तो 1:4 हो जाता है अपना। यहाँ पे देखो 1:4, ये देखो आप डेली के डेली आपके सामने ये रिजल्ट दिख रहे हैं। एक भी झूठा, कोई भी ऐसा फेक नहीं है। डेली आपको मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद लेके चलता हूँ। ऐसे नहीं कि अपन ने खाली 50-20 पॉइंट निकाले, अपन ने ऐसे नहीं है, अपन ने निकाले हैं 100 200 पॉइंट 500 पॉइंट तक निकाले हैं। लेकिन मार्केट अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि आपको वो 500 पॉइंट एक साथ दे दे। इस टाइम पे आप 500 पॉइंट के लिए जाओगे तो 5 रुपये में नहीं निकाल पाओगे, और 500 रुपये सामने दे बैठोगे मार्केट को। तो मार्केट की बिहेवियर के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आपको अपना ईगो नहीं दिखाना कि अरे यार भैंस की ना, मैं तो 500 पॉइंट निकाल ही नहीं पा रहा, मैं तो बड़े बड़े पॉइंट निकालता हूँ, मैं छोटे पॉइंट लेता ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है भाई, आपको हर एक चीज़ को हाथ जोड़ के लेना पड़ता है, ठीक है। जो आपके सेटअप पे बनता है उसको फॉलो करो, अपना रूल्स जो है ना उसको फॉलो करो। रूल्स को फॉलो करोगे तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आनी है। इसमें करियर बन सकता है, इसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, लेकिन बस अपने रूल्स को फॉलो करो। रूल्स को फॉलो करने के लिए आप क्या करोगे, पहले सीखोगे। सीखने के लिए आपको एक सही मेंटर चाहिए, और उसके लिए मैं आपके यहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये स्क्रीन पे आपके सामने मेरे फ़ोन नंबर है। अगर आपको मेरा रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो मैं आपके सामने रहूँगा। आप आराम से डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, और महीने में आपकी एक डाउट सेशन की क्लास रखी जाएगी, जिसमें आप अपने डाउट सेशन कोई भी आके आराम से लाइव पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने फॉरेक्स मार्केट की तरफ, क्योंकि मैंने आपको इंडियन मार्केट में समझा दिया है स्ट्रक्चर को फॉलो करना, और अपना मेन टारगेट ये वाला लिक्विडिटी रहने वाला है, ठीक है। अब इस दोनों हाई में से एक तो मार्केट ब्रेक करे तब जाके कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। जो पहली बार देख रहा है वीडियो को उसके लिए बता दूं कि ये ऊपर का क्या है, एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये उसका रिफाइनमेंट वर्जन है, जहाँ पे ये 15 मिनट का है, और ये क्या है अपना 1 मिनट का यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अपन इस लेवल से सेलिंग की कोशिश करेंगे आफ्टर टेकिंग कंफर्मेशंस, ठीक है। अब शुरू करते हैं फॉरेक्स के एनालिसिस। शुरुआत करेंगे गोल्ड से, ठीक है। तो गोल्ड में जो है मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब देखो कुछ लोग क्या टेंशन ले लेते हैं कि यार भाई मार्केट तो आपके आईडीएम पे लेवल पे आया ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं देखो ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान देता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, पेशेंस का लेवल नहीं है। पेशेंस का लेवल जो है इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आप में नहीं है तो आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करो। इंटरनल यहाँ से आप मार्क कर सकते हो, यहाँ से मार्क करते हुए यहाँ तक आ जाओ, ठीक है। उसके बाद में 15 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करते रहो, क्या दिक्कत है अगर आपको करना ही है तो। अगर मुझे 15 मिनट में ट्रेडिंग करनी होती है तो मैंने एक सिंगल पेयर को चूज़ कर रखा है, जिसमें मुझे अगर इंटरडे करना होता है तो मैं उसमें कर लेता हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास में जितने पेयर है, ये 5-7 पेयर है, उसमें मैं 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ और 15 मिनट 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेके 12 ट्रेड प्लान करने की कोशिश मैं करता हूँ,
ठीक है। तो ये अपना गोल्ड का इस टाइम पे इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। और उसके बाद देखते हैं USD JPY। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इंटरडे की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। इंटरडे आराम से इसके अंदर आप कर सकते हो और मुझे सही लगता है ये पेयर, इसलिए मैं इसको चूज़ करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसके अंदर जो है इंटरडे के अंदर मेरा जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो अगर मुझे इंटरडे करना होगा तो मैं एक पेयर काफ़ी होता है इंटरडे के लिए, ज़्यादा के पीछे भागोगे तो देखो उसका कोई और नहीं है। लास्ट कितना कमा लोगे भाई, नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आप लूज़ ही करोगे मार्केट में। अगर आप एक पेयर को पकड़ लोगे तो उससे आप अपनी लाइफ निकाल सकते हो। जैसे मैंने एक इंडेक्स को पकड़ रखा है अपने मार्केट के अंदर, मेरे पास 5-7 इंडेक्स है, मैंने ओनली निफ्टी 50 को पकड़ रखा है। मुझे आज 2.5 से 3 साल हो गए मार्केट के अंदर, ठीक है, जब से मैं SMC कर रहा हूँ। मुझे कोई भी अदर इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे कहीं दिक्कत नहीं आती। अब मैं इसी में जो तरीके हैं, मेरा जो SMC है, मैं उसको कहीं पे भी यूज़ कर लूँ, क्रिप्टो से लेकर स्टॉक्स में सब जगह काम करती है ये, फॉरेक्स में भी काम करती है, सब जगह। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं SMC के जो किसी ने आपको सिखाए नहीं। वैलिड पुलबैक आपको किसी ने एक्चुअल में बताया नहीं कि वैलिड पुलबैक एक्चुअल में होता क्या है। सबसे बड़ी गणित ही उसकी है, क्योंकि पुलबैक ही सबसे बड़ी जो है असली मेन चीज़ है। उसके ऊपर एक्चुअल में लिक्विडिटी भी है या नहीं है, क्या वो पुलबैक लिक्विडिटी लायक भी है या नहीं है, हर एक चीज़ आपको वो समझनी पड़ेगी। और वो आपको ना यूट्यूब पे ना कोई और, वो मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन के कारण मैंने बनाई है और वो एक्चुअल में वर्क करती है, ठीक है। और वही लोगों को मैं सिखाता हूँ और उसी से आपको मैं रिजल्ट जो है शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सीखोगे तभी आपको बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है। 4 ओवर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो मार्केट ने IDM किया था और उसके बाद में अपन को एक ट्रेड मिल गया था यहाँ से, और अब जो है बाकी प्राइस ऊपर नीचे घूम रहा है, तो अपन को इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है 15 मिनट के ऊपर। यूरो USD की बात करूँ तो 4 ओवर का यहाँ पे क्या है मार्केट के अंदर, सॉरी 1 डे का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर प्राइस ने अभी तक कोई भी यहाँ पे पुल बैक नहीं बनाया है, ठीक है। और 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 15 मिनट का IDM है और ये उसका ऑर्डर ब्लॉक है। USD CAD की बात करूँ यहाँ पे मैं मार्केट के अंदर, तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो अभी तक भी पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब देखो कुछ लोग क्या है, अब इसको इंड्यूसमेंट मान लेते हैं, लेकिन ये इंड्यूसमेंट नहीं है। कुछ लोग इसको मान लेते हैं, कुछ लोग इसको मान लेते हैं, लेकिन ये इंड्यूसमेंट नहीं है, सारी की सारी लिक्विडिटी है। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सब ये लिक्विडिटी के शिकार हो जाएंगे और मार्केट एक्चुअल में इसको टारगेट करने जाएगा। AUD USD की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर देखते हैं अपन चौक हुआ था, चौक के बाद में मार्केट ने जो है पुल बैक बनाया था, ठीक है। अब क्या ये पुल बैक यहाँ पे वैलिड इंड्यूसमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ यहाँ पे भी, ठीक है। ये हाई ब्रेक हुआ, ये लो बना, फिर ये लो आया, फिर ये हाई ब्रेक हुआ, अब ये लो आया, ये हाई ब्रेक हुआ, ये भी इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं है। AUD JPY की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस के ऊपर मैंने आपको बोल दिया 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेनी है। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर जा चुका है, 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिलती है तो आपको सेलिंग में चले जाना है। NZD USD की बात करूँ तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस गया था और मार्केट में अब तक अपन किसका वेट कर रहे हैं, चौक होने का वेट कर रहे हैं। USD CHF की बात करूँ तो मैं इसमें इंड्यूसमेंट का वेट कर रहा हूँ जो कि बहुत ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है। GBP USD की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बताई थी, देख सकते हो आप लोग सब लोग। ये 15 मिनट का अपना जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर था, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में प्राइस यहीं से जो है आपको मोमेंटम दे रही है, जैसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है और फिर देखो आप मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ मार्केट देता हुआ ही चला जा रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ तक कि अपने बॉस तक के टारगेट होते हैं। USD CNH की बात करूँ यहाँ पे तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया था और मैंने आपको बोल दिया था कि 15 मिनट के ऊपर जो है कंफर्मेशन का वेट करेंगे और उसके बाद में ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन की बात करूँ तो यहाँ पे है अपना इंड्यूसमेंट 4 ओवर का, जो कि मार्केट धीरे धीरे आ रहा है, जल्दी ही इसको अप्रोच कर लेगा, शायद आज के दिन पे ये रात तक ये कर लेगा, ठीक है। और कल तो शायद इसमें न्यूज़ भी आने वाली है, इसमें फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा और फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस का आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट में आपको काफ़ी हलचल देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये अपने लिए क्या होने वाला है, बिटकॉइन का एनालिसिस होने वाला है। तो ये अपने मेजर जो है पेयर्स, उनके एनालिसिस है आपके सामने। और अगर आपको सच में ही मुझसे कोर्स सीखना है जिसमें आपको मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ, इंडेक्स ट्रेडिंग भी, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी, स्विंग ट्रेडिंग भी, फंडामेंटल एनालिसिस, SIP करने का एक मैनुअल मेथड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। और अपना जो है निफ्टी 50 का ट्रेड करना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना, हर एक चीज़ उसके अंदर, कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं है, मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटजीज बिल्डअप करी हुई है, प्योर लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी है। कोई भी ऐसे नहीं कि भाई थोड़े दिन काम करेगी और बाद में एक टाइम बाद आने के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेटजी ऐसी होती है जो इंडिकेटर बेस्ड होती है, लेकिन एक्चुअल में इंडिकेटर अपन ने यूज़ करा ही नहीं है। तो इंडिकेटर अपन ने यूज़ नहीं करा
तो अपन डेली एनालिसिस मार्केट की करते हैं और डेली अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ध्यान रखना मार्केट के अंदर हर एक चीज़ हर रोज़ काम नहीं करती है, ठीक है। वीक में आपके अगर 2 से 3 ट्रेड भी बन जाते हैं ना, तो आप अच्छा खासा एक जनरेट कर सकते हो रेवेन्यू, ठीक है। आपने बहुत लोगों के सुना होगा कि 3 से 4% बनाने वाला मार्केट के अंदर सबसे रिच माना जाता है। हर एक मंथ की बात कर रहा हूँ, वीक की भी नहीं, एक मंथ में 4% आपके कैपिटल का रिच उसको ट्रेडर माना जाता है, ठीक है। 4% निकालना नोट है जॉब, ठीक है। अगर आप 12 महीने के हिसाब से निकालो कितना हो गया, 48%, मतलब ऑलमोस्ट 50%। 12/24 ठीक है, और 12/48, तो 48%, मतलब कि 50% मांगे चलो। आपकी कैपिटल का 50% एक साल के अंदर बैंक आपको 5%, 2.5% सेविंग पे, 7% एफडी 15 सालों पे, मतलब आपको कितना सा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आप 50% पूरे साल का निकाल रहे हो। इसलिए बोलते हैं। अब आप क्या करते हो कि कैपिटल देखते हो, कैपिटल आपकी 10,000 होगी तो आप ग्रो उस हिसाब से करोगे, 5,000 ग्रो करोगे एक साल में, लेकिन आपकी कैपिटल 10 लाख होगी, 5 लाख ग्रो कर लिया आपने, ठीक है। आपने 5 लाख ग्रो कर लिए। 5 लाख किसी MBA पर्सन का एक साल का पैकेज होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, 20 लाख कैपिटल होगी, 10 लाख बनाओगे, 50% हो गया ना उसका। सोचो आप खाली 4% निकाल रहे हो अपनी कैपिटल का, खाली 4%, ठीक है, खाली 4%। अब आप लोग देखो आराम से 4% आप डेली आप पूरे मंथ के एक 4% निकालोगे अपनी कैपिटल का, आप साल के एंड में 10 लाख रुपए निकाल रहे हो भाई। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म पे जाओ, थोड़ा रुक के सोचो आराम से, भाई मैं धीरे धीरे करके कर लूँगा, लेकिन मुझे खाली अपने रूल्स पे रहना है, समझ रहे हो। डेली ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ध्यान रखना। जब मेरा टारगेट खुद का 5% हो जाता है ना पूरे मंथ का मेरी कैपिटल के ऊपर, तो मैं उसके बाद मेरी लॉट साइज़ को सिर्फ 1 या 2 ही कर देता हूँ, ठीक है, 1 या 2 लॉट, उसके बाद नहीं करता मैं, क्योंकि खाली वो ठीक है, मेरी प्रैक्टिस चलती रहती है उससे, और जो मेरा मार्केट है उसको मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, खाली इतना कर सकता हूँ मैं। 5% जैसे ही हुआ, मैं मेरा जो है बड़ी कैपिटल जो है मेरी बड़ा जो ट्रेड है उसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद जस्ट सिंपल 1-2 लॉट, जिससे मेरे जो चार्जेस लगे हैं वो सारे मेरे निकल जाते हैं और मेरी प्रैक्टिस भी होती रहती है। तो आप जस्ट सिंपल 3 से 4% टारगेट करें अपनी कैपिटल का, और कैपिटल को बढ़ाने में ध्यान दें। कैपिटल बढ़ेगी, आपका जो छोटे कैपिटल लाओगे तो उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट ग्रो होगा। जैसे माइंडसेट ग्रो होगा ना आपका धीरे धीरे, तो बड़ी कैपिटल को मैनेज करने के लिए आप में पावर आ जाएगी। क्योंकि बड़ी कैपिटल एक साथ लिया है, उसके बाद में मार्केट में बैठ गए तो आप उसको उड़ा दोगे, और वो उड़ा दिए तो उससे फिर आप मार्केट में कभी उतर नहीं पाओगे। फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होगा, आपका ही नहीं आपके फैमिली का भी, जो आपको फंड ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, मान लो आपने खुद ने ऑर्गेनाइज किया है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। तो इसलिए पहले छोटे कैपिटल से क्या करो, उसका हर महीने 5% से 4% टारगेट करने की कोशिश करो। चाहे इससे आप 20,000 ही ला रहे हो, मैं बोलूँगा खाली 20,000 का एक लॉट आएगा, एक लॉट से आप क्या करो, ट्रेडिंग करो, उसका 3 से 4% टारगेट करो। खाली 4% हो जाए, बंद कर दो, रैप कर दो। एक स्ट्रेटजी पकड़ो, एक स्ट्रेटजी पे काम करो और उसको ग्रो करो, जनरल बनाओ रोज, लेकिन उस स्ट्रेटजी पे आए तब ही मैं ट्रेड लूँगा। अगर एक पॉइंट भी जरा सा भी मिस हो रहा है ना, मैं नहीं करने वाला एंट्री। इतने आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी, इतना पेशेंस, इतना डिसिप्लिन अगर आपने बिल्डअप कर लिया, तो आपका मैं वेलकम करता हूँ, आप तैयार हो ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, एक बार ट्राई करोगे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये सर्विस इसलिए शुरू करी है क्योंकि मेरे यूट्यूब पे लोगों ने वैल्यू नहीं करी है मेरे कंटेंट की, दैट्स वाई मुझे इसको पेड करना पड़ा, ठीक है। आप देखोगे मैं पूरा 1 साल से यहाँ पे जो है कंटेंट डाल रहा हूँ और लोगों ने उसकी वैल्यू कुछ खास नहीं करी है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने डेली वीडियो डाली है, आप देखोगे जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है उसके बराबर तो मैंने वीडियोज़ डाल दी है, ठीक है। और जो है मेरे सब्सक्राइबर जो है खाली वो भी वॉच नहीं करते हैं पूरी वीडियोस को, आप देखोगे खाली 70 से 80 लोग ही जो ऐसे हैं वो वॉच कर रहे हैं डेली की डेली, ठीक है। और मैं आपको जो रोज़ आपको कुछ लर्निंग, कुछ मोटिवेशन टाइप का आपको मैं रोज़ डाल के दे रहा हूँ। तो इसलिए क्या है, मुझे वो पेड करना पड़ा, और इसलिए वो पेड करना पड़ा क्योंकि क्या है कि लोग बाग पैसे की वैल्यू करते हैं, पैसा पे करते हैं तो वो उसके लिए मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो पे नहीं करते हैं ना, जब तक वो अपने अंदर की जो पूरी ताकत है ना वो झोंकते नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और खूब मेहनत करते रहें।